नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे अपने अपने घर में और अच्छे से काम कर रहे होंगे। मैं आ गई थी, ये शाम का टाइम था तो मैं आ गई थी किचन में, और मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था उसका ही शाम का था ये। तो कैरवी को कुछ नाश्ता देना था, तो मैंने अपने जो उसकी बास्केट है, फ्रूट बास्केट, जिस पे मैं बनाना वगैरह जो रह जाता है खाया हुआ, वो मैं रख देती हूँ। खाया हुआ क्या, कटा हुआ एक्चुअली, तो उसमें सेफ़ रहता है, एयर टाइट है वो। तो फिर मैं उसको पील करके, जो भी सूख गए थे, बस इतने ही बचे थे, तो मैं उसको दे दूँगी। और उसके बाद मैं क्रिशो को भी बनाना शेक बना करके खिला दूँगी। तो ये मैं जा रही हूँ कैरवी को देने अभी फ़िलहाल। और गाइस, मैं ये कह रही थी, अगर बच्चों को बनाना इस तरीके से काट के थोड़ा सा ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो कैरवी पहले मैं ऐसे ही बनाना दे देती थी तो वो नहीं खाती थी, ऐसे मैं कट करके फोक लगा के देती हूँ तो फिर वो खा लेती है। और क्रिशो तो खैर बहाने से ही खाता है, हर चीज़ खा लेता है, मगर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है मुझे। तो बच्चों में तो ये लगा रहता है। और ये रात का टाइम था, फिर मैंने ये दूध बच गए थे बहुत सारे, तो फिर मैंने इसका पनीर बनाया था। तो इसका पनीर मैं कैसे बना रही हूँ वो मैं दिखाने वाली हूँ। ये एक मैंने लेमन ले लिया है और इसको मैं बीच से कट कर लूँगी। और आप चाहें तो इसके बीज निकाल सकते हैं, बट हम सब जब छानेंगे पनीर तो वो ऑलमोस्ट निकल ही जाएंगे, उसमें कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है। कि अगर आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तो ये मैंने दूध चढ़ा दिया था और बॉईल कर दिया था बहुत ज़्यादा एक, और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से लेमन को निचोड़ दिया था चारों तरफ से, और हल्का सा मैंने इसको फिर चला दिया था। ये देखिए, मैं नींबू डाल रही हूँ, और थोड़ा ज़्यादा ही नींबू लगेगा, तभी वो अच्छे से फट पाएगा। और ये फटना स्टार्ट हो गया है, देखिए धीरे धीरे। और ये देखिए साइड से आपको पता चल रहा है कि ये फट रहा है। और ये जो लोटे में था थोड़ा बहुत जो भी दूध वगैरह लगा था वो भी मैंने हटा लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था, नाली में नहीं जाना चाहिए दूध। तो देखिए गाइस, मैंने चढ़ा दिया है इसको फ्लेम ऑन करके। अब इसमें जब बॉईल आएगी अच्छे से तब हम इसमें अपने लेमन स्लाइस को ऐड करेंगे। गाइस, आप लोग वाइट विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। एक ढक्कन, बड़ा ढक्कन वाइट विनेगर का जब बॉइलिंग आ जाती है, तो जब बॉयल आता है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं और चम्मच से चलाते रहते हैं। उसके बाद वो जब थोड़ा ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है, उसके बाद उसको हम जब बंद कर देते हैं तो हमारा मलाई निकल आता है। ये तो हो गया प्रोसेस। बाकी का काम आप देखिए, लाइव देखिए, आप सामने मैं वीडियो में दिखा रही हूँ लेमन स्लाइस से कैसे बनेगा पनीर। तो ये देखिए गाइस, फिर मैंने इसको जो है छान लिया था, फिर बहुत रात हो गई थी, फिर मैंने ऐसे ही इसको ढक कर के रख दिया था। और मैंने इसका जो पानी वानी था वो सब मैंने निकाल लिया था। असल में ये जो दूध था इसमें क्रीम बहुत ज़्यादा थी, तो फिर से मैंने जो बचा हुआ पानी था उसमें फिर से मैंने लेमन डाल के और पनीर निकाल लिया है। और इस तरह से मैंने गांठ लगा करके इसको बहुत भारी सिलौटी के नीचे मैंने दबा करके रख दिया था, ताकि ये अच्छे से सेट होके पनीर जैसा निकले। और ये देखिए, जो पानी मैं बोल रही थी मैंने और भी निकाल लिया था उसका पनीर छान करके।
और फिर गाइस नाइट में ही मैंने हेयर ऑयलिंग के लिए अपना ऑयल हल्का सा गुनगुना कर लिया था। मैं नारियल का तेल लगाती हूँ, तो रात को आप सब ज़रूर लगाएं अपने हेयर में ऑयल, तो रात में अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होगा, आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और ये सुबह हमने अपनी ड्रिंक बनाई थी, इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला है। ये ब्लैक कॉफ़ी इन्होंने ली थी और मैंने अपना लेमन वाला और हनी का मैंने पानी लिया था, गरम था ये। फिर मैं आ गई थी अपनी ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी करने के लिए। तो आज मैंने, हमारे यहाँ इनको ननबरियाँ बोला जाता है, और ये आप मोटी भाषा में ये समझ सकते हैं कि आटे की पकौड़ियाँ हैं ये। तो फाइबर होता है इसमें बहुत ज़्यादा, गेहूं का आटा है ये, तो बहुत ही अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, पाचन तंत्र के लिए। और डाइजेस्टिव चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। मैंने हींग डाला है, मैंने अजवाइन डाला है, मैंने सॉल्ट डाला है, और पिंच ऑफ मैंने सोडा भी इसमें ऐड किया है, ताकि वो बहुत अच्छा सॉफ्टनेस सी आ जाए उसमें। और इसमें 2 चम्मच मैंने दही डाला है, और मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करके मैंने इसको रेस्ट करने के लिए रख दिया था। तो रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और वो कृषो परेशान कर रहा था, तो मैं देखने चली गई थी, वही आवाज़ें आ गई। तो इसको अच्छे से, जैसे फुलौरी हम लोग चुआते हैं उस तरीके से इसका बैटर हम लोग बनाएंगे। एक तरीके का बैटर ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही गीला और ना बहुत ज़्यादा सख्त इस टाइप का होगा। ये देखिए मैंने रेस्ट करने के लिए रख दिया है, और उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। और ये मैंने कढ़ाइयाँ चढ़ा दी थी। मैं इसमें जो कृषों की दालें मैंने भिगो करके और फिर सुखाई थी धुल करके, और मैंने हवा में सुखाई थी, तो वही हैं। और ये ड्राई रोस्टेड करूँगी मैं। ये हो गई थी ड्राई रोस्टेड, तो मैंने ठंडा होने के लिए रख दूँगी, उसके बाद मैं इसे पीसूँगी। और पहले प्लान कुछ और था कि सब्ज़ी वगैरह बनेगी, फिर नहीं बनी, तो मैंने राइस तो चढ़ा ही दिए थे, तो फिर कृषों की मैंने खीर बना दी थी उसके लिए। और उसके बाद मैं अपने जार लेकर आ गई थी दालें पीसने के लिए। दालें मैंने डाल दी हैं एक साथ करके, और इनको मैं अच्छे से पीस करके फिर मैं छानूँगी इनको बाद में। तो ये मैं आपको पीस करके दिखा रही हूँ। और ऑल अप टू यू, आप चाहें जैसे अपने बच्चे को फूड दे सकते हैं। मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि हर बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है, उसको क्या हजम होता है माँ ही जान सकती है। तो 2 साल बाद मैं उसके बाद बच्चे वाली फ़ूड की रेसिपीज़ डालूँगी अपने चैनल में। दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई थी, तो फिर मैंने जार हटा दिया था। और कृषव की खीर के लिए मैंने जो राइस बनाए थे वो हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, ताकि दरदरापन आ जाए। और ये देखिए मैंने कृषव की अच्छी सी खीर बनाकर रेडी कर ली है, और मैं उसे अब खिलाऊंगी। वो उसे बहुत पसंद करता है, उसे बहुत पसंद है ये खीर। और अब मैं ब्यूटीफुली सर्व करके उसको खिलाऊंगी। बच्चों को ब्यूटीफुली सर्व करो तो बच्चे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं। और यही सब टोटके ठोने टाइप के मैं कृषियों के साथ इस्तेमाल करती हूँ अपने बच्चों के साथ, ताकि वो ठीक से खा लें, क्योंकि यहाँ पे कोई और खिलाने वाला नहीं है मेरे अलावा। पीछे पीछे दौड़कर मुझे खिलाना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चे कुछ ना खाएं। और किसी की मानेंगे भी नहीं, मम्मी से नहीं मानते हैं, बहुत परेशान करते हैं उनको। तो फिर जब नहीं खाते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है कि वो खा लें, एटलीस्ट उनका पेट भरा रहे।
और मैंने स्पीड बाद में करी थी इस वाली क्लिप की, तो वो आगे वाला मैं बताना भूल गई। मैंने पानी लिया था कटोरी में, ताकि वो फुलौरी अच्छे से हाथ में लगाऊंगी पानी तो अच्छे से जाएंगी तेल में। और तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा हमारा, तब हम डालेंगे। पहले मीडियम फ्लेम करेंगे, फिर थोड़ा सिंक पे कर देंगे ताकि अंदर तक पकौड़ियाँ अच्छे से सिक जाएँ। पहले से ही तेज़ नहीं रखेंगे गैस को, बहुत ज़्यादा नहीं जल जाएंगी पकौड़ियाँ हमारी। और उसके बाद मैंने ग्रीन चिली और प्याज थोड़ा कट कर लिया था, क्योंकि नींबू थोड़ा डाल लिया था, क्योंकि हमारा हस्बैंड का और मम्मी जी का अलग रहेगा। थोड़ा सा टेस्ट हमारा इन्हेंस इन सब चीज़ों से होता है, बच्चे तो सादा ही खा लेंगे। तो ये मैं फटाफट से काट लेती हूँ। उसके बाद में पकौड़ियाँ अपनी और मम्मी की और हस्बैंड की बनाऊँगी। इस तरह से मैं बाकी की भी फुलौरियाँ चुवा लूँगी और हमारी पकौड़ियाँ फुलौरियाँ लाइक बन जाएंगे और हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो ये कुछ हैवी ही हो जाएगा नाश्ता हमारा। और मैं करछुल से आगे पीछे पलट पलट कर मैं अच्छे से सेक लूँगी चारों तरफ से पकौड़ियाँ हमारी। और इस तरीके से मैंने कैरवी की पहले पकौड़ियाँ दे दी थी, फिर हमने हस्बैंड ने और मम्मी ने खा ली थी। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट बनी थी। फिर उधर मैंने मशीन भी लगा रखी थी, तो फिर सारा लगेज निकाल लिया था वीक का। और वीकली ही मैं लगाती हूँ मशीन, जब हमारे बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं तभी मैं लगा करके और धोती हूँ। ज़्यादा क्या, बेडशीट वगैरह भी निकल आती हैं। और थोड़ी देर मैं बाहर बैठ गई थी, बच्चों के साथ भी बैठ गई थी। थोड़ा सा रेस्ट भी लेना ज़रूरी है हमको, और मेंटल पावर के लिए, स्ट्रेस को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और कैरवी के बाल भी मैंने बांध दिए थे उसी वक्त। फिर मैं आ गई थी रूम में, और रूम के गद्दे मैंने बाहर, और जिस दिन मैं गद्दे धूप में डालती हूँ उस दिन केशव जो है बहुत ज़्यादा खेलता है। वो जो फिर मैं इसके हैंडल लगे हुए हैं जिससे ये उठता है, बेड का जो दीवान है उससे बहुत ज़्यादा खेलता है, उसे बहुत पसंद है ये। तो कई बार मैंने हटाया, वो कई बार बैठ के बहुत ज़िद कर रहा था कि नहीं बिछाओ, मुझे उसी से खेलना है। बच्चों की ज़िद के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मैंने किसी तरीके, और फिर वो कैमरा में झपट पड़ा था, फिर उसको मैंने किसी तरीके से समझाया। और फिर मैं आ गई। जो कपड़े वॉश करने थे मशीन में डालने के लिए, वो मैं एक जगह बेड पे रख लेती हूँ। बाहर हॉल में असल में कोई जब आता है तो मैं हटा देती हूँ, पहले मैं वहीं पे रख लेती हूँ रात को ही जितने कपड़े धुलने होते हैं। और फिर मैं मशीन में फिर से मैं काम करने लगी। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, चारों तरफ काम चलता रहता है। एक जगह का काम अगर करने लगो तो फिर सारे ही काम नहीं हो पाएंगे। तो पहले मैंने बच्चों के कपड़े डाले थे, उसके बाद मैंने बेडशीट डाली थी। एक्चुअली वो क्लिप पहले आ गई थी, जब मैंने देखा तो फिर मैंने उसको बैक कर दिया था। और क्रिशो से सारा दिन खेल खेल कर के फिर मेरे पास आया। उसे कुछ लग रहा था, भूख लगी होगी, तो फिर मैं वह किचन में काम कर रही थी, साफ़ कर चुकी थी। फिर मैं फ़ोन देखने लगी थी कुछ, तो वही मैंने उसको खिला दिया था। तो राजमा चावल भी थोड़ा सा बनाया था हमने बीच में पकौड़ियों के बाद। और फिर नाइट का हम लोगों ने खिचड़ी का प्रोग्राम कर लिया था, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और बच्चे जैसे भी चाहें वैसे ही उनको ट्रीट करना चाहिए। वो वहीं पे थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील कर रहा था, उसे अच्छा लग रहा था, तो मैं वहीं पे खिलाने लगी उसे राजमा चावल, और उसने बहुत इन्जॉय किया।
और इस तरीके से मैंने बहला करके उसको खिला दिया था। शाम को खिचड़ी का प्रोग्राम कर लिया था, सारा दिन हो गया था बहुत हैवी सा। तो अगर आपको लाइक आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग गाइस। प्रार्थना कीजिए मेरे परिवार के लिए, आपके भी परिवार सलामत रहें, इसी कामना के साथ बाय बाय।